गौतम बुद्ध एक बार श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, भगवान, मैं समाज में सम्मान कैसे प्राप्त करूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, सम्मान एक उपहार है जो कर्मों के द्वारा अर्जित किया जाता है। यह दूसरों को दबाने या उनसे श्रेष्ठ होने का प्रयास करने से नहीं मिलता। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, तो सम्मान पाने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने उसे सलाह दी, सम्मान पाने के लिए इन 15 तरीकों को अपनाना जरूरी है। पहला तरीका, दयालु बने। दयालुता मानवता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखने का प्रतीक है। दयालु व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यह सुनकर युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, दयालुता क्यों महत्वपूर्ण है? गौतम बुद्ध ने युवक को जवाब देते हुए कहा, दयालुता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखने में मदद करती है। दयालुता से हम समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो वे हमें सम्मान देते हैं। दयालुता से हम दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। दयालुता से हम समाज में एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं। यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन देते हैं तो वह आपके प्रति कृतज्ञता और सम्मान महसूस करेगा। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं तो वह आपके प्रति प्रेम और सम्मान महसूस करेगा। यदि आप किसी निराश व्यक्ति को सहारा देते हैं तो वह आपके प्रति आभार और सम्मान महसूस करेगा। दयालुता एक ऐसा गुण है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दयालुता से हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। दयालुता एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। दयालुता से हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दयालुता का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में भी झलकती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो न केवल सम्मान दिलाती है, बल्कि समाज को भी जोड़ती है। दयालुता हमें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करती है। जब हम दूसरों की परवाह करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वे हमारे प्रति खुलेपन और भरोसे का भाव रखते हैं। यह मजबूत रिश्ते हमारे निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता का आधार बनते हैं। मान लो एक शिक्षक जो दयालु होता है और अपने छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझता है, तो वही छात्र उनके साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। इससे छात्र सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और वे शिक्षक का सम्मान करते हैं। दयालुता एक लहर की तरह फैलती है। जब हम दयालु होते हैं तो हम दूसरों को भी दयालु व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे सहयोग, सहानुभूति और सौहार्द की भावना बढ़ती है। अगर एक युवा किसी जरूरतमंद की मदद करता है तो यह देखकर अन्य युवा भी प्रेरित होते हैं और समाज सेवा में शामिल होते हैं। इससे समाज के लिए सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है। दयालुता से हम दूसरों के नजरिए को समझ सकते हैं और संघर्षों का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब हम क्रोध और गुस्से के बजाय करुणा और सहानुभूति का रास्ता चुनते हैं तो हम शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पड़ोसियों के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन यदि दोनों पक्ष दयालु होकर बातचीत करते हैं और एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं, तो वे विवाद को सुलझा सकते हैं और सम्मानजनक संबंध बना सकते हैं। दयालुता सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है। यह सम्मान और सौहार्द का वातावरण बनाती है, संबंधों को मजबूत करती है, संघर्षों को सुलझाती है और दूसरों को प्रेरित करती है। दयालु होने का चुनाव न केवल आपके व्यक्तित्व को विकसित करता है, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाता है। गौतम बुद्ध ने आगे दूसरा तरीका समझाते हुए कहा, समाज में सम्मान पाने के लिए जीवन में हमेशा ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमें सच्चा और भरोसेमंद बनाता है। यह सत्य बोलने और अपने वादों को पूरा करने का अर्थ है। ईमानदारी ही समाज का आधार है। झूठ और फरेब से कभी सम्मान नहीं मिलता। हमेशा सच बोलें और जो वादा करें उसे निभाने की पूरी कोशिश करें। ईमानदार होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। यह हमें दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करता है। ईमानदारी से हम समाज में एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं। ये सब गौतम बुद्ध के मुख से सुनकर युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि हम जीवन में ईमानदारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, ईमानदारी प्राप्त करने के लिए हमें सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए। एक छात्र जो अपनी परीक्षा में नकल नहीं करता है,
वह अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सम्मान प्राप्त करता है। एक व्यापारी जो अपने ग्राहकों को हमेशा सही वजन देता है, वह अपने ग्राहकों का विश्वास और सम्मान प्राप्त करता है। यदि आप किसी को कोई गलत काम करते हुए देखते हैं और आप उसे गलत काम करने से रोकते हैं, तो लोग आपके साहस और ईमानदारी का सम्मान करेंगे। यदि आप किसी गलती का स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो लोग आपकी ईमानदारी की सराहना करेंगे। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। ईमानदारी से हम समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। ईमानदारी सिर्फ सत्य बोलना ही नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी का प्रदर्शन भी है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि समाज में भी हमें सम्मान दिलाता है। एक डॉक्टर जो अपने मरीजों के साथ ईमानदारी से पेश आता है और उन्हें सही जानकारी देता है, वह उनका विश्वास जीत लेता है। यह विश्वास मरीजों को राहत और डॉक्टर को सम्मान दिलाता है। एक राजनेता जो अपने वादों पर कायम रहता है और ईमानदारी से काम करता है, वह जनता का सम्मान अर्जित करता है। यह सम्मान उसे भविष्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ईमानदारी से हम दूसरों के साथ सम्मानजनक रिश्ते बना सकते हैं। जब हम ईमानदारी से पेश आते हैं, तो दूसरे भी हमारे साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं। इससे आपसी सम्मान और सहयोग का वातावरण बनता है। ईमानदारी हमें व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत बनाती है। ईमानदारी से जीने से हमें आत्मविश्वास मिलता है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह आत्मविश्वास और शांति हमें जीवन में सफल होने में मदद करती है। ईमानदार बनना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए हमें प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं। हम सत्य बोलने, वादों को पूरा करने और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने की आदत डाल सकते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरा तरीका बताया, कर्मठता। कर्मठता का अर्थ है कठिन परिश्रम और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पण। यह एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आलसी और बेकार व्यक्ति को न तो समाज स्वीकार करता है और न ही सम्मान देता है। इसलिए कड़ी मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव प्राप्त करते हैं। कर्मठता हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी प्रदान करती है। कर्मठ व्यक्ति को समाज में मेहनती और लगनशील व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कर्मठता से हम समाज में एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं। कर्मठता प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को लेकर दृढ़ रहना चाहिए और उनसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और हर पल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। एक छात्र जो अपनी परीक्षा में कड़ी मेहनत करता है और अच्छे अंक प्राप्त करता है, वह अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सम्मान प्राप्त करता है। एक किसान जो अपनी फसल की अच्छी देखभाल करता है और अच्छी पैदावार प्राप्त करता है, वह अपने समाज में सम्मानित व्यक्ति बनता है। यदि आप किसी काम को समय पर पूरा करते हैं और उच्च गुणवत्ता का काम करते हैं, तो आपके सहकर्मी और बॉस आपके कर्मठता का सम्मान करेंगे। यदि आप किसी सामाजिक कार्य में स्वेच्छा से काम करते हैं और अपना समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं, तो लोग आपके समर्पण का सम्मान करेंगे। कर्मठता एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान बुद्ध ने चौथा सूत्र बताया, दान देना। दान देना एक ऐसा पुण्य कार्य है जो हमें दूसरों की मदद करने और समाज में सम्मान प्राप्त करने का अवसर देता है। दान का अर्थ केवल धन दान करना ही नहीं होता, बल्कि हम अपना समय, ज्ञान या कौशल भी दान कर सकते हैं। दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी और सम्मान छिपा है। दान देना मानवता का कर्तव्य है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दान करने से हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है। दान करने से समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। लोग हमें एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से हमारी मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। यह सब सुनकर युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम किस किस प्रकार से दान दे सकते हैं? गौतम बुद्ध ने युवक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम कई प्रकारों से दान कर सकते हैं, जैसे कि धन दान। यह दान का सबसे आम प्रकार है। इसमें हम जरूरतमंदों को धन दान करते हैं। समय दान, इसमें हम अपना समय जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं। ज्ञान दान, इसमें हम अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटते हैं। कौशल दान, इसमें हम अपना कौशल दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करते हैं।
एक गरीब व्यक्ति को भोजन देना, यह दान का एक सरल उदाहरण है। जब हम एक गरीब व्यक्ति को भोजन देते हैं तो हम उसकी भूख मिटाते हैं और उसे जीवन जीने का साहस देते हैं। एक अनाथालय में बच्चों की मदद करना, हम अनाथालय में बच्चों की मदद करके उन्हें प्यार और स्नेह दे सकते हैं। एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना, हम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान कर सकते हैं। एक अस्पताल में मरीजों की देखभाल करना, हम एक अस्पताल में मरीजों की देखभाल करके उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सपोर्ट दे सकते हैं। दान हमेशा खुले दिल से और बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। दान करते समय हमें अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। दान हमेशा जरूरतमंदों को ही देना चाहिए। दान देना सिर्फ एक परोपकारी कार्य ही नहीं, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करता है। जब हम दूसरों की खुशी में अपना योगदान देते हैं तो यह हमें एक गहरी संतुष्टि देता है। यह संतुष्टि किसी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। आज के समाज में सच्चा सम्मान धन दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। दान देना उन्हीं अच्छे कर्मों में से एक है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो समाज हमें एक दयालु और नेक इंसान के रूप में देखता है। यह सम्मान किसी पदवी या धन से प्राप्त सम्मान से कहीं ज्यादा स्थायी और सार्थक होता है। इसे उदाहरणों से समझें। एक युवा डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के बजाय ग्रामीण इलाकों में गरीबों का निःशुल्क इलाज करने का फैसला लिया। कुछ समय बाद ही वह पूरे जिले में आदर का पात्र बन गया। लोग उसे गरीबों का डॉक्टर कहकर पुकारने लगे। ये उदाहरण बताता है कि दान देना न केवल जरूरतमंदों की मदद करता है, बल्कि हमें समाज में सम्मान भी दिलाता है। ये सम्मान किसी व्यक्ति के चरित्र और नेक दिली का प्रमाण होता है। याद रखें, दान देने का उद्देश्य कभी भी समाज से कुछ प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। दान हमेशा खुले दिल से और बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। दान देने से पहले हमें अपनी क्षमता का आकलन भी जरूरी है। हमें उतना ही दान देना चाहिए जितना देने के बाद हम अपने दैनिक जीवन को आसानी से चला सकें। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि दान देना एक ऐसा निवेश है जो हमें जीवन भर लाभांश देता है। यह लाभांश न सिर्फ आत्मसंतुष्टि के रूप में मिलता है, बल्कि समाज का सम्मान भी दिलाता है। दान देना सिर्फ एक व्यक्तिगत कार्य ही नहीं, बल्कि यह हमारे समाज के ताने बाने को मजबूत करने का भी एक जरूरी हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दान देने से न केवल जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिलता है, बल्कि यह समाज में एकता और सहयोग की भावना भी बढ़ाता है। जब हम दान देते हैं तो हम समाज में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। यह आपसी विश्वास और भाईचारे को बढ़ाता है। इससे समाज में एकजुटता आती है और लोग मिलकर सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसी क्षेत्र में तबाही आ जाती है तो वहां के लोगों की मदद के लिए दूसरे क्षेत्रों से दान आता है। इससे प्रभावित लोगों को न केवल राहत मिलती है, बल्कि यह उन्हें यह एहसास भी दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। दान देने की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी अहम भूमिका निभाती है। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दान करने से भविष्य में एक शिक्षित और सक्षम समाज का निर्माण होता है। जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद करने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए दान देने से हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि दान देना किस तरह से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दान देना न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि और सम्मान दिलाता है, बल्कि यह हमारे समाज को भी मजबूत और बेहतर बनाता है। गौतम बुद्ध ने आगे 5वां तरीका समझाते हुए कहा, जीवन में हमेशा शीलवान बने। शीलवानता का अर्थ है सदाचारी जीवन जीना और बुरी आदतों से बचना। यह नैतिक मूल्यों का पालन करना और चोरी, जुआ, झूठ और व्यभिचार जैसी बुराइयों से दूर रहना है। सदाचारी व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है। युवक ने कहा, बुद्ध, शीलवान होना क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने कहा, शीलवानता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जब हम शीलवान होते हैं तो हम दूसरों के प्रति दयालु, ईमानदार और सच्चे होते हैं। शीलवानता से हमें आत्मसम्मान और आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। जब हम शीलवान होते हैं तो लोग हमारे प्रति सम्मान महसूस करते हैं। शीलवान व्यक्ति को समाज में सदाचारी और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। शीलवानता से हम समाज में एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं। शीलवान बनने के लिए हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए और नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और हमेशा सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। शीलवानता एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है।
शीलवानता से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमेशा सच बोलें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह विश्वास को तोड़ता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। सच बोलने से आपको आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। अहिंसा का पालन करें, किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाएं, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पक्षी हो। हिंसा से क्रोध और घृणा पैदा होती है, जो समाज में नकारात्मकता फैलाती है। अहिंसा का पालन करने से आपको दया और करुणा का गुण विकसित होता है। चोरी न करें, दूसरों की चीजें न चुराएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। चोरी करना गलत है और इसके कानूनी और सामाजिक परिणाम होते हैं। ईमानदारी से जीवन जीने से आपको सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और अनुचित यौन संबंधों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको एकाग्रता और आत्मसंयम का गुण विकसित होता है। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में भी मदद करता है। नशा न करें, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहें। नशा आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। नशा मुक्त जीवन जीने से आपको खुशी और समृद्धि प्राप्त होती है। इन 5 शीलों का पालन करके आप सदाचारी जीवन जी सकते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमेशा सच बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपके साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। यदि आप अहिंसा का पालन करते हैं तो आप शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। यदि आप चोरी नहीं करते हैं तो आपको आत्मविश्वास और सम्मान प्राप्त होगा। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप एकाग्रता और आत्मसंयम का गुण विकसित कर पाएंगे। यदि आप नशा नहीं करते हैं तो आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। गौतम बुद्ध समाज में सम्मान पाने का छठा तरीका बताते हैं, क्षमाशीलता। क्षमाशीलता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। क्षमा करने का अर्थ है किसी की गलती को माफ कर देना और उसे दूसरा मौका देना। क्षमाशीलता शांति और खुशी का मार्ग है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को क्रोध और घृणा से मुक्त करते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्षमा करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी को चोट पहुंचा देता है तो क्षमा करने से वह व्यक्ति अपनी गलती से सीख सकता है और भविष्य में ऐसी गलती करने से बच सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से झूठ बोलता है तो क्षमा करने से वह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है और भविष्य में सच बोलने की कोशिश कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो क्षमा करने से वह व्यक्ति अपनी गलती का पश्चाताप कर सकता है और भविष्य में वफादार रहने की कोशिश कर सकता है। क्षमा करना आसान नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। क्षमा करने से हम अपने जीवन में खुशी और शांति ला सकते हैं। जब कोई आपसे गलती करता है तो गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। उस व्यक्ति की गलती को समझने की कोशिश करें। याद रखें कि हर कोई गलती करता है। उस व्यक्ति को क्षमा करने का फैसला करें। उस व्यक्ति को बताएं कि आपने उसे क्षमा कर दिया है। क्षमाशीलता सिर्फ दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें परिस्थितियों से ऊपर उठाकर सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और नकारात्मकता को त्याग देते हैं। इससे न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि हम उस व्यक्ति के साथ एक नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। क्षमा का यही गुण समाज में आदर पाने का एक अचूक मंत्र है। कल्पना कीजिए कि आपके किसी सहकर्मी ने अनजाने में आपकी प्रस्तुति का श्रेय ले लिया। गुस्से में आकर आप उनके साथ बहस कर सकते हैं, जिससे कार्यस्थल का माहौल खराब हो सकता है और आपके सहकर्मी के साथ आपके संबंधों में भी दरार पड़ सकती है। लेकिन यदि आप क्षमा का रास्ता चुनते हैं और उन्हें शांति से समझाते हैं तो न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आप अपने सहकर्मी के साथ मजबूत संबंध भी बना सकेंगे। इससे आपके सहकर्मी आपकी उदारता और क्षमाशीलता से प्रभावित होंगे और आपके प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। उन्हें उनकी गलती का पश्चाताप होगा और आगे से ऐसा ना हो उसका पूरा ध्यान रखेंगे। इसी तरह यदि आप अपने पड़ोसी से किसी बात पर नाराज हैं तो क्षमा का भाव अपनाकर आप उनके साथ सकारात्मक संवाद स्थापित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप दोनों के बीच का तनाव कम होगा, बल्कि आप अपने पड़ोस को एक शांत और सौहार्दपूर्ण जगह बनाने में भी योगदान दे सकेंगे। यह सब इस बात का प्रमाण है कि क्षमा एक ऐसा गुण है जो न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। इतिहास गवाह है कि क्षमाशीलता का गुण सदैव सम्मान का कारण रहा है। महात्मा गांधी
जिन्हें विश्व शांति के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, क्षमा और अहिंसा के सिद्धांतों पर ही अपना जीवन जीते थे। उन्होंने अपने संघर्षों में कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों को भी क्षमाशीलता और अहिंसा के बल पर ही चुनौती दी। इस दृष्टिकोण ने न केवल उन्हें भारत में बल्कि विश्व भर में सम्मान दिलाया। क्षमाशीलता व्यक्ति को न केवल दूसरों का सम्मान हासिल करने में मदद करती है, बल्कि यह उसके अपने आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को त्याग देते हैं, जिससे हमें आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में सहायक होता है। क्षमाशील व्यक्ति को दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे सहयोग और समर्थन का माहौल बनता है। यह सहयोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। इसलिए क्षमाशीलता को सिर्फ दूसरों को खुश करने का तरीका न समझें, बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व विकास और सम्मान पाने की कुंजी के रूप में अपनाएं। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल आपको शांति और खुशी प्रदान करेगा, बल्कि आपको समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा। गौतम बुद्ध ने आगे युवक को 7वां तरीका बताया, गुणी बने, ज्ञान और कौशल विकसित करें। ज्ञान और कौशल एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञान हमें दुनिया को समझने में मदद करता है और कौशल हमें अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने की क्षमता प्रदान करते हैं। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें, हमेशा सीखने की इच्छा रखें। नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने के लिए खुले रहें। विभिन्न विषयों में रुचि लें। किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। अपनी रुचि के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अभ्यास करें। विशेषज्ञ बनने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करें। अपने ज्ञान और कौशल को लगातार विकसित करते रहें। ज्ञान और कौशल से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके दूसरों की समस्याओं का समाधान करें। अपनी विशेषज्ञता से दूसरों को सिखाएं और मार्गदर्शन करें। समाज के विकास में योगदान दें। ज्ञान और कौशल वाले व्यक्ति समाज में सम्मानित होते हैं। लोग आपकी राय और सलाह को महत्व देते हैं। आप समाज में एक सकारात्मक योगदानकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। एक डॉक्टर जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके लोगों की जान बचाता है, समाज में सम्मानित होता है। एक शिक्षक जो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके छात्रों को शिक्षित करता है, समाज में सम्मानित होता है। एक वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके नई खोजों और आविष्कारों का निर्माण करता है, समाज में सम्मानित होता है। ज्ञान और कौशल एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञान और कौशल विकसित करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और कौशल सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की सीढ़ी नहीं है, बल्कि समाज में सम्मान पाने का भी एक सुनहरा मार्ग है। एक ज्ञानी और कुशल व्यक्ति न केवल दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि वह समाज के समग्र विकास में भी योगदान देता है। उदाहरण के लिए, एक कुशल इंजीनियर नई तकनीकों के विकास के माध्यम से जीवन को आसान बना सकता है, जिससे समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। वहीं एक जानकार और कुशल शिक्षक नई पीढ़ी को शिक्षित एवं सशक्त बनाकर समाज के भविष्य को उज्जवल कर सकता है, जिससे उसे समाज का सम्मान प्राप्त होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ज्ञान और कौशल केवल डिग्री या प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है। वास्तविक ज्ञान वही है जो अनुभव और निरंतर सीखने की ललक से प्राप्त होता है। एक कुशल कारीगर जिसने शायद औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की हो सकती, लेकिन अपने कौशल और अनुभव के दम पर अद्भुत वस्तुएं बनाता है, वह भी समाज में सम्मान का पात्र बनता है। इसलिए ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम जिज्ञासु बने रहें, नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें और अपने ज्ञान को व्यावहारिक कार्यों में लागू करने का प्रयास करें। यह न केवल हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा, बल्कि समाज के सम्मानित सदस्य के रूप में भी स्थापित करेगा। ज्ञान और कौशल समाज में सम्मान अर्जित करने का एक ऐसा मार्ग है जो न सिर्फ सम्मानित जीवन जीने में सहायक होता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करता है, तो वह न केवल स्वयं के जीवन में सफलता का शिखर छूता है, बल्कि दूसरों को भी सफल होने का मार्गदर्शन दे सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने शोधों और आविष्कारों के माध्यम से न केवल समाज की समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। उसका वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल न केवल उसे सम्मान दिलाता है, बल्कि युवाओं को भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह एक कुशल खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करता है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी आदर्श बन जाता है।
उसका खेल कौशल न केवल उसे सम्मान दिलाता है बल्कि खेल के क्षेत्र में युवाओं को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार ज्ञान और कौशल न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि समाज के विकास और प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मार्ग है जो न सिर्फ सम्मान दिलाता है बल्कि दूसरों को भी सफलता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने 8वां तरीका बताया, विनम्रता। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक होता है। वह अपने से बड़ों का सम्मान करता है और अपने से छोटों के प्रति स्नेह रखता है। घमंड एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से दूर करता है। घमंडी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। घमंड से दूसरों के मन में आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। हर किसी के साथ सम्मान से पेश आएं। हर व्यक्ति का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो। दूसरों के प्रति विनम्रता से पेश आने से आप उनके दिल जीत सकते हैं। विनम्रता से आप समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। एक विनम्र छात्र अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सम्मान करता है। वह कक्षा में ध्यान से सुनता है और दूसरों की मदद करता है। एक विनम्र डॉक्टर अपने मरीजों को ध्यान से सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। एक विनम्र नेता अपने अनुयायियों का सम्मान करता है और उनके लिए काम करता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो नमस्ते या नमस्कार कहें। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में देखें। जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो कृपया कहें। जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं तो धन्यवाद कहें। विनम्रता और शिष्टाचार का समाज में सम्मान पाने के साथ गहरा संबंध है। विनम्र व्यक्ति न केवल दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है बल्कि उनकी राय का सम्मान भी करता है। वह असहमति की स्थिति में भी विनम्रता से अपनी बात रखता है, जिससे विवाद की संभावना कम हो जाती है और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी मीटिंग में भाग ले रहे हैं और आप किसी सहकर्मी की राय से सहमत नहीं हैं। विनम्र व्यक्ति कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचते हुए, मुझे लगता है कि आपकी राय काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या मैं अपना नजरिया भी आपके सामने रख सकता हूं, जैसे वाक्य का उपयोग करेगा। इससे न केवल आप अपनी बात कह पाएंगे बल्कि दूसरे व्यक्ति का सम्मान भी बना रहेगा। इसके अलावा विनम्रता और शिष्टाचार से आप न केवल अपने समकक्षों बल्कि अपने से बड़ों का भी सम्मान अर्जित कर सकते हैं। बुजुर्गों की बात को ध्यान से सुनना, उनकी सलाह का सम्मान करना और उचित समय पर उनसे मार्गदर्शन लेना विनम्रता और शिष्टाचार के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विनम्रता कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को मजबूत और परिपक्व बनाता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों की कमियों को सहजता से स्वीकार कर सकता है और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहता है। यह सहयोग की भावना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। अंत में, विनम्रता और शिष्टाचार न केवल दूसरों का सम्मान अर्जित करने का मार्ग है बल्कि यह आंतरिक शांति और खुशी पाने का भी एक तरीका है। जब आप दूसरों के साथ विनम्रता और शिष्टता से पेश आते हैं तो आप स्वयं को भी अच्छा महसूस करते हैं और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह सब सुनकर युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, 9वां तरीका क्या है जिससे हम समाज में सम्मान पा सकते हैं? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को विश्वसनीय और सम्माननीय बनाता है। जिम्मेदार व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता। वह अपने वादों को निभाने का प्रयास करता है और दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। गलती करने पर माफी मांगे और उसे सुधारने का प्रयास करे। गलती करना मानवीय स्वभाव है। गलती करने पर माफी मांगने से आप दूसरों के प्रति ईमानदारी और विनम्रता दिखाते हैं। गलती को सुधारने का प्रयास करने से आप अपनी जिम्मेदारी और परिपक्वता का प्रदर्शन करते हैं। यदि आप किसी से टकरा जाते हैं और उसे चोट पहुंचा देते हैं तो माफी मांगने और उसकी सहायता करने से आप जिम्मेदार व्यक्ति का परिचय देते हैं। यदि आप किसी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो माफी मांगने और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करने से आप अपनी जिम्मेदारी का बोध दर्शाते हैं। अपने वादों को निभाने के लिए जिम्मेदार रहें। वादा करने से पहले सोचें कि क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं। यदि आप वादा करते हैं तो उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। यदि आप किसी मित्र को समय पर मिलने का वादा करते हैं तो समय पर मिलने का प्रयास करें। यदि आप किसी काम को करने का वादा करते हैं तो उसे समय पर और पूरी ईमानदारी से पूरा करें। जिम्मेदार व्यक्ति पर समाज भरोसा करता है और उसका सम्मान करता है। जिम्मेदार व्यक्ति दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाता है। जिम्मेदार व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देता है।
यदि आप अपनी पढ़ाई में मेहनती और जिम्मेदार हैं तो आपके शिक्षक और माता पिता आप पर भरोसा करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। जिम्मेदारी सिर्फ अपने कार्यों और वादों के प्रति जवाबदेही नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति भी अपनी भूमिका को समझने और निभाने का गुण है। एक जिम्मेदार व्यक्ति न केवल अपने कार्यों को ईमानदारी से पूरा करता है, बल्कि दूसरों की जरूरतों और अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए, एक जिम्मेदार छात्र न सिर्फ पढ़ाई में मेहनत करता है, बल्कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने और सहपाठियों की मदद करने में भी योगदान देता है। इसी प्रकार एक जिम्मेदार नागरिक न केवल कानून का पालन करता है, बल्कि सामाजिक सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू समय प्रबंधन भी है। समय का सही उपयोग करके आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं और दूसरों के समय का भी सम्मान कर सकते हैं। समय की पाबंदी का पालन करना और दायित्वों को समय पर पूरा करना जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। इसके अलावा जिम्मेदारी व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और भविष्य में सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। यह निरंतर सीखने और विकास की प्रक्रिया में सहायक होता है। जिम्मेदार होना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव और प्रगति का भी आधार है। जब समाज के अधिकांश सदस्य जिम्मेदार बनते हैं तो सहयोग और सामूहिक प्रयासों से समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हर नागरिक सार्वजनिक स्वच्छता का पालन करे और कचरा न फेंके तो स्वच्छ वातावरण बनाना संभव हो पाता है। जिम्मेदारी का भाव न केवल समस्याओं के समाधान में सहायक होता है, बल्कि यह नई पहल करने और सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा भी देता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वह सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सकता है, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार समाज को कुछ सकारात्मक देने का प्रयास कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि जिम्मेदारी का बोझ अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेदारी साझा करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति दूसरों को भी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है और सामूहिक कार्यों में सहयोग करता है। यह सहयोग की भावना ही समाज को विकास की राह पर ले जाने में सहायक होती है। निष्कर्ष रूप में, जिम्मेदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर सफलता और सम्मान का मार्ग प्रशस्त करता है। यह न केवल व्यक्ति को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज को भी प्रगति की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने 10वां तरीका बताते हुए कहा, दूसरों का सम्मान करें। दूसरों का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हम उन्हें महत्व देते हैं और उनकी भावनाओं और विचारों को स्वीकार करते हैं। यह हमें एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध बनाने और एकजुट समाज बनाने में मदद करता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हम दयालु, विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। यह हमें दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारा सम्मान करते हैं। यह विश्वास और स्नेह का निर्माण करता है जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हमारा समाज अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बनता है। यह हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने और एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है। दूसरों का सम्मान करने के कई तरीके हैं। विनम्रता से बात करें। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। दूसरों की बात सुने। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ध्यान से सुने और उनकी बातों को महत्व दें। दूसरों की मदद करें। जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करने के लिए आगे आएं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। जब कोई दुखी या गुस्सा हो तो उनकी भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने का प्रयास करें। एक छात्र जो अपने शिक्षकों और सहपाठियों का सम्मान करता है, वह अपने शिक्षकों से अधिक ध्यान और सहायता प्राप्त करता है और अपने सहपाठियों के साथ बेहतर संबंध बनाता है। एक कर्मचारी जो अपने सहकर्मियों और ग्राहकों का सम्मान करता है, वह अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर टीम बनाता है और ग्राहकों से अधिक सम्मान प्राप्त करता है। एक नेता जो अपने नागरिकों का सम्मान करता है, वह उनके विश्वास और समर्थन को प्राप्त करता है। सम्मान एक दो तरफा रास्ता है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम उन्हें बता रहे हैं कि हम उनकी इंसानियत को महत्व देते हैं। यह उनके विचारों, उनकी भावनाओं और उनके अनुभवों को स्वीकार करने का एक तरीका है। सम्मान दिखाने से उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी सराहना की जाती है। दूसरों का सम्मान करना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है,
यह हमारे व्यवहार में भी झलकता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बस में सीट देते हैं तो हम सम्मान का प्रदर्शन कर रहे हैं, या जब हम किसी मित्र की राय को ध्यान से सुनते हैं, भले ही हम उससे सहमत न हों, तो हम सम्मान पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। सम्मान देने से न केवल दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह हमें भी बेहतर बनाता है। यह हमें सहानुभूतिपूर्ण बनने में मदद करता है, क्योंकि हम दूसरों के नजरिए से चीजों को देखना सीखते हैं। यह हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझने में भी मदद करता है, जिससे हम अधिक दयालु और सहायक बनते हैं। सम्मान का माहौल बनाने से समाज मजबूत होता है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। इससे एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनता है, जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करना न केवल अच्छा शिष्टाचार है, बल्कि यह एक ऐसा मूल्य है जिसका पालन करने से सभी को लाभ होता है। यह एक ऐसा निवेश है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर समृद्धि लाता है। दूसरों का सम्मान करना सिर्फ दयालुता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह सामाजिक बुद्धिमत्ता का भी परिचायक है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो हम उन्हें सहज महसूस कराते हैं, जिससे रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। विविध विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करने से टीम वर्क मजबूत होता है और समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से निकाला जा सकता है। सम्मान का माहौल न केवल सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है, बल्कि यह संघर्षों को भी कम करता है। जब हम दूसरों की राय का सम्मान करते हैं, भले ही हम उससे सहमत न हों, तो हम बिना किसी विवाद के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह गलतफहमी को कम करता है और दूसरों के साथ सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करता है। दूसरों का सम्मान करने से न केवल व्यक्तिगत लाभ मिलते हैं, बल्कि यह नेतृत्व क्षमता को भी निखारता है। एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों का सम्मान करता है, उनकी ताकतों को पहचानता है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है। इससे वफादारी और प्रतिबद्धता का माहौल बनता है, जो किसी भी सफल संगठन की आधारशिला है। इसलिए दूसरों का सम्मान करना सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का ही सवाल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सामाजिक उपकरण है जिसका उपयोग करके हम सभी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सम्मान की भावना से समाज में सकारात्मकता, सहयोग और समृद्धि का वातावरण बनता है, जिससे सभी को लाभ होता है। धन्यवाद।